Hello students, in this video we are going to study Nomen Foreign of class 9 which is composed by James Kirkup, and you will find here full explanation of the poem, and you can see here he is James Kirkup. So students, in this video we will cover Nomen and Foreign poem of class 9th. सो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले वोकेबुलरी, एंड सेकेंड स्टेप में हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और लास्ट स्टेप जो होगा हम वहाँ पे पोएम लर्निंग की देखेंगे, लर्निंग जो होगी पोएम की उसको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम पोएम को काफ़ी इजीली समझ जाएंगे। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो होता है टॉपिक यहाँ पे टाइटल। जिस टाइटल से हमें काफ़ी जो पोएम के बारे में पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे नोमेन और फॉरेन का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसी भी पोएट है जो इन्होंने पोएट हैं, उन्होंने क्या पोएम में कंपोज किया होगा कि किसी जो दो देश है उनके रिलेशन के बारे में बताया होगा कि जो एक पर्सन है उसको कैसे फील करना चाहिए एक दूसरे कंट्री की पर्सन के बारे में। ठीक है, तो ये पोएम हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और पोएट का मतलब है कि हमें किसी भी पर्सन को फॉरेनर नहीं मानना है, या किसी देश को हमें फॉरेन कंट्री नहीं मानना है। तो यहाँ पे हम पोएट स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आती है, तो पोएट यहाँ पे क्या बताते हैं। देखिए पोएट यहाँ पे सारी जो चीज़ें उसको एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू जो यहाँ पे एक कंट्री का पर्सन है दूसरे कंट्री के पर्सन से इक्वल है। हम अक्सर कई बार ये सोचते हैं कि वो हमारे से अलग हैं या हमारे से अलग हैं, सभी लोग सोचते हैं इन द बेस ऑफ हम अपने लैंग्वेज के बेस पे सोचते हैं, या फिर कंट्री के कल्चर पे, या फिर नेशनलिटी के बेस पर। ठीक है, तो ये पोएम यहीं पे उन्होंने जेम्स किर्कअप ने इसी को चीज़ पर जो उन्होंने कटाक्ष किया, सटायर किया है, और काफ़ी अच्छे से इस पोएम को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए पोएम को सबसे पहले हम वोकेबुलरी देख लेते हैं। काफ़ी अच्छी पोएम है। देखिए यहाँ पे जो पहली वोकेबुलरी आती है स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिस्पोजर्स का मतलब क्या होता है। देखिए आप लोग देखिए डिस्पोजर्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे डिस्पोजर्स का मतलब होता है किसी चीज़ को हथिया लेना, किसी को, ठीक है, उस पर कब्जा कर लेना। डिफाइल का मतलब होता है किसी चीज़ को अपवित्र कर देना, मेक डर्टी या पल्यूट कर देना। आउटरीच द इनोसेंस ऑफ मतलब किसी उसकी जो शुद्धता है उसको भंग कर देना। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी पोएम है। चलिए यहाँ पे देखिए 5 स्टैंजास हैं, तो यहाँ पे हम पहले सेकंड स्टैंजा को कवर करते हैं। रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन, रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्री इज़ फॉरेन। यहाँ पे सदैव आप याद रखिए कि जो कोई भी कंट्री है वो स्ट्रेंज नहीं है, कोई भी मेन है वो स्ट्रेंज नहीं है, वो हमसे अजनबी नहीं है या हम उसको नहीं जानते हैं। वो उसे अपना ही एक देश का व्यक्ति मानिए, अपने से ही इक्वल मानिए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि अक्सर हम नेशनलिटी के आधार पर सोचते हैं, जिससे क्या होता है कि एक जो कंट्री का पर्सन होता है दूसरी कंट्री के पर्सन से इतना ज़्यादा जीलस फील करने लगता है कि जिसके कारण जो वॉर की कंडीशन होती है वो डेवलप हो जाती है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ लाइक आवर्स द लैंड और ब्रदर्स वॉक अपॉन इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी शैल लाई। देखिए यहाँ पे क्या मतलब है इसका ये मतलब है कि सभी यूनिफॉर्म से मतलब हर बॉडी के इनसाइड हर बंदा क्या करता है, वो भी एक ब्रीथिंग करता है। ठीक है, हमारी तरह वो इसी मदरलैंड पे, इसी मदर अर्थ पे चलता है, इसी में सारा वर्क वो भी करता है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर आर फिल्ड बाई पीसफुल हार्वेस्ट बाई वॉर so long winter stored. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. यहाँ पे वो भी सन एयर वाटर से अवेयर है, उसके बारे में जानता है। देखिए जब कोई भी कंडीशन होती है विंटर में क्या होता है कि स्टारवेशन की कंडीशन आ जाती है, भूखमरी की कंडीशन आ जाती है। और जब एक कंट्री होता है दूसरे कंट्री के प्रति अगर उसकी जीलस फील करने लगता है, ठीक है, तो कंडीशन वहाँ पे अलग होने लगती है, जिसके कारण वहाँ पे वार की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और वार में बहुत ज़्यादा आप जानते हैं लॉसेस होते हैं, जिनमें बहुत सारी मैन पावर भी खतरे में आ जाती है, लोगों को भूखमरी में जीना पड़ता है। एज यू हैव सीन इन योर हिस्ट्री बुक, ठीक है, आपने हिस्ट्री बुक में देखा होगा, ठीक है, हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चाहे रशियन रेवोल्यूशन हो, ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है। नाजी जर्मनी में भी ऐसी कंडीशन बनेगी।
ठीक है, आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट। लेकिन अगर वहाँ पे अगर पीसफुल कंडीशन है तो लोग वहाँ पे आराम से, उनके पास सरप्लस सीरियल्स हो चाहे ना हो, लेकिन उनके पास आराम से वो शांत मन से पीसफुली वहाँ पे जी लेते हैं, उसको अपनी अपनी टमी को फील करते हैं। उनके पास भी हमारी तरह हाथ हैं, लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम और एक जो लेबर है, जो एक श्रमिक है, वो भी हमारी तरह उसी हाथ से काम करता है, हम भी उसी तरह हाथ से काम करते हैं। लेकिन हम एक लेबर को अपने से क्या समझते हैं, छोटा समझते हैं, जिसके कारण जो समाज में जो अलग अलग सेक्शंस होते हैं उनके प्रति भी घृणा उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक आवर स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन by love in every land is common life that all can recognize and understand। ऐसा सदैव आप याद रखिए कि उनके पास भी हमारी तरह ही आँखें हैं, वो भी जगती हैं, वो भी सोती हैं, और उनमें भी ये क्षमता होती है कि वो किसी के अपने से अफेक्शन के थ्रू किसी अपने को अपना मित्र बना सकते हैं। और उनमें ये भी शक्ति होती है वो किसी अपने आप को एनिमी भी किसी को बना सकती हैं। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी शक्ति होती है अपने आप को किसी दूसरे से अफेक्शन शो करना, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मित्र बन जाना, एक देश का काफ़ी अच्छा गहरा संबंध होना। तो इससे क्या होता है कि जो मतलब पूरा इन्वायरमेंट होता है, पूरी जो नेचर होती है उसका विकास होता है। कैसे? देखिए, जब अपना आप विकास करेंगे तो वहाँ पे आप जब एक देश के साथ दूसरे देश के साथ संबंध बनता है तो वहाँ पे उन दोनों कंट्री के बीच में पीस क्या होती है, जन्म लेती है। और जब वहाँ पे पीस बिल्डअप होगी तो वहाँ पे बर्तन क्या करेगा कि उसको जो नेचर है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, वार नहीं होगा। तो वहाँ से वार में ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा क्रिएट होती हैं। तो वार नहीं होगा तो वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस नहीं होंगी। इसके कारण हमारी नेचर भी अच्छी रहेगी, हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो भी ग्रो करेगा, और जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो इसी प्रकार बना रहेगा। लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ours that we shall dispose, betray and condemn. Remember we who take arms against each other। ये हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हम ही वही हैं जो एक दूसरे के खिलाफ, हम अपने भाइयों के प्रति क्या करते हैं कि हथियार को उठाते हैं। ठीक है, हम ही क्या करते हैं, अपने से ही एक दूसरे की यास में लूट मार मचा देते हैं। ठीक है, उसके ऊपर दोष लगा देते हैं कि इसने हमारे एरिया को कब्जा किया, इसने हमारी चीज़ों को चोरी किया। इससे क्या होता है, कंडीशन हम ही खुद खराब करते हैं। हम ही पहले उस सिचुएशन को डेवलप करते हैं, फिर एक दूसरे को कंडेम करते हैं, फिर वहाँ पे हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म्स उठाते हैं, और जब हम हथियार उठाते हैं तो क्या होता है, तो नेक्स्ट स्टैंजा में पुटनील का इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल our hells of fire and dust outrage the innocence of fear that is everywhere our own। Remember no men are foreign and no country is strange। यहाँ पे पोएट को बोलते हैं कि देखिए, जो ह्यूमन अर्थ है, जो मदर लैंड है, हमारी मदर अर्थ है, ये इसी को हम आर्म्स उठा कर युद्ध करके बैटल करके वहाँ पे हम अपनी मदर अर्थ को डिफाइल करते हैं, उसकी जो ब्यूटी है उसको कम कर देते हैं, उसको एकदम ख़राब कर देते हैं, एकदम भद्दा बना देते हैं। Our hells of fire and dust outrage the innocence of fear that is everywhere around। और जो हमारे जो हेल्स ऑफ फायर यानी जो नरकी की तरह हम हर जगह आग लगा देते हैं, हर जगह धुआं फैला देते हैं, मिट्टी उड़ा देते हैं, जिसके कारण वार में ऐसा ही कंडीशन बिल्डअप होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारी एयर है वो पोल्यूटेड हो जाती है, उसकी शुद्धता को हम ख़राब कर देते हैं, और ये सारी कंडीशन हम खुद ही बिल्डअप करते हैं। तो पोएट बोलते हैं कि हम एक चीज़ ये याद रख लें तो ये सारी कंडीशन नहीं डेवलप होगी कि नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, कि कोई भी देश हमारे लिए अजनबी नहीं है या हमारे लिए एब्रोड नहीं है, वो हमारे लिए फॉरेन नहीं है। भले ही हम उस देश के निवासी हैं या नहीं हैं, उस देश में जन्मे हैं या नहीं जन्मे हैं, हमारी लैंड बाउंड्री से कोई मतलब नहीं। हमारे एक दूसरे के जो रिलेशंस उसमें जो अगर बाउंड्री हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होंगे, हमारे सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल होगा, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत हार्मफुल होगा, मदर लैंड के लिए बहुत हार्मफुल होगा। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें बिल्डअप नहीं करनी चाहिए, और अगर हम ऐसा करेंगे तो एक पूरी मानव सभ्यता ये भी समाप्त हो सकती है। तो इसलिए हम अगर चाहें तो हम एक दूसरे के साथ मिल के अपने जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है इसको सदैव सुरक्षित रख सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे हम लर्निंग देखेंगे, व्हाट इज़ द लर्निंग ऑफ द पोएम। अगर हम देखें यहाँ पे लर्निंग तो वी विल एक्सट्रैक्ट दैट, यहाँ पे जो पोएम है
ये हमें क्या सिखाती है कि हम सभी को एक चीज़ को याद रख लेना चाहिए कि पीस सबसे अच्छी चीज़ होती है हर स्थिति में। तो हमें क्या रखना चाहिए अपने अंदर, एक लिबरल फीलिंग रखनी चाहिए, एक उदार भावना रखनी चाहिए, यानी एक दूसरे के प्रति मतलब हम एक दूसरे के प्रति उग्र भावना ना रखें, एक दंगे वाली हिंसात्मक भावना को न रखें। अहिंसात्मक भावना को पहले हम प्रयोग करें, क्योंकि अहिंसा को जब हम प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर हमारा ज़्यादा हानि नहीं होगी। और जब हम अगर डायरेक्टली वहाँ पे क्या करेंगे, हम वहाँ पे हिंसात्मक तरीके से काम करेंगे, रेडिकल ये हम वहाँ पे काम करेंगे, तो वहाँ पे हमारी ही हानि होगी और उससे वार की कंडीशन डेवलप होगी। तो हम अगर अपने आप को फॉरेनर ना समझें, एक पर्सन को दूसरे पर्सन जो दूसरे देश से आए उसे फॉरेनर ना समझें, एक वक्त दूसरे देश को स्ट्रेंज या फॉरेन ना समझें, तो ऐसी कंडीशन बिल्ड ही नहीं होगी हाँ, कि वहाँ पे जो ह्यूमन सिविलाइजेशन हो कभी अंत हो, या फिर हम एक दूसरे के प्रति घृणा करने लगें। हम एक दूसरे के प्रति समानता, इक्वलिटी को साथ देखें, तो उससे क्या होगी, हमारी ही ग्रोथ होगी। तो इट वाज लर्निंग ऑफ द पोएम कि हम सभी को एक दूसरे के प्रति इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा की भावना और उसके साथ साथ जो एक दूसरे के प्रति अफेक्शन है उसको बनाए रखना चाहिए, जो क्या करेगा, हमें पीस प्रोवाइड करेगा। एंड फाइनली हमने ये सारी चीज़ कवर कर ली है एंड आई होप आपको पोएम काफ़ी अच्छी से समझ आ गई होगी। एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। फॉर मोर वीडियोज़ and contents related with class 9th, if you want to get this content, check out the description part of the video, and you can give your suggestion in the comment box. We will see it and हम उसमें चेंजेस करेंगे जो भी आपका सजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो बेल आइकन को देख रहे हैं उसे हिट कर दीजिए टू गेट अपकमिंग लेटेस्ट अपडेट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।